ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आर के गुरु चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन, तुलना के बारे में। हम अक्सर क्या करते हैं, मोस्टली टाइम्स हम लोगों के साथ अपनी तुलना करते हैं। आखिरकार इस तुलना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस तरह के लोगों के साथ हमें तुलना करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है आप अपनी तुलना किसी के साथ करते हैं। मतलब आज की तुलना आप कल से करते हैं। जैसे आज आपने कोई काम किया, कल उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, उससे आप तुलना करते हैं। या आप अपने पड़ोसी से तुलना करते हैं, या आप अपनी सैलरी से किसी की तुलना करते हैं, या अन्य किसी चीज़ से आप किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं। दैट इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग। क्या वह सही है या गलत है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। कंपैरिजन कैन गिव यू हैप्पीनेस टू एनीवन। कंपैरिजन किसी को भी खुशी दे सकता है। टू एनीवन मतलब किसी को भी खुशी दे सकता है। खुशी मतलब आनंद की अनुभूति करा सकता है। तुलना किसी के साथ आपको खुशी दे सकती है। हम इसके बारे में बात करते हैं। टुडे इज़ नॉट बेटर देन यस्टरडे। आज अच्छा नहीं है कल के बजाय, तो उससे भी हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या इंसान को दुखी होना चाहिए या नहीं? एक इंसान को चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। ए पर्सन शुड बी हैप्पी इन हिज लाइफ एट एनी टाइम। जो इंसान किसी भी परिस्थिति के साथ अपने आप को संयम बनाकर रखता है, वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मतलब अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो मैं बात कर सकता हूँ तुलना के बारे में कि एक इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर धैर्य रखे। मतलब हम बात कर रहे थे कि एक इंसान को अपने अंदर धैर्य रखते हुए हर कार्य करना चाहिए, ताकि जीवन सरल और सहज बन जाए। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से कहा कि अपनी तुलना यदि आप दूसरों से करते हैं, आप बड़े लेवल से करते हैं तो दुखी होते हैं। लेकिन यदि उसी की तुलना को आप छोटे लेवल पे करें, आपसे कम तनख्वाह वाला, या आपसे कम कहने का मतलब है कि आपसे कम लेवल पे रहने वाला व्यक्ति, पड़ोसी से आप यदि तुलना करते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। ये बात रिसर्चर ने भी कहा है, शोधकर्ताओं ने भी कहा है कि यदि आप अपने आप से कहें कि मेरे पास कुछ नहीं था और अब सब कुछ है, तो आप खुश होते हैं। और मेरे पास काश ऐसा होता, तो इस तरह वाक्य दोहराओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। वॉटेवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है, यू शुड बी हैप्पी। आपको खुश रहना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। खुशी और दुखी होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिमोट कंट्रोल जो है खुश होने का और दुखी होने का, रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल किसी और को थमा देते हैं। न केवल परिवार में, सोसाइटी में, जहाँ कहीं पर भी रहे, ऑफिस में, यदि आपको कोई थोड़ी सी टोन कस देता है कि ऐसा आपने किया, ऐसा हुआ, तो आप अपने आप अंदर क्रोध महसूस करते हैं, एंगर फील करते हैं। क्या आप उसी की वजह से एक छोटी सी बात पे आप क्रोधित हो जाते हैं? यानी कहने का मतलब है कि आप अपनी तुलना किसी के साथ करते हुए दुखी होना अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट ए गुड थिंग, इट इज़ ए बैड थिंग। यू शुड कंपेयर योर सेल्फ विद आप अपनी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करें, अपने अंदर गुण लाएं। इट इज़ मैटर ऑफ वर्च्यूज़, ये गुण का मामला है। इफ़ यू हैव वर्च्यूज़ देन एवरीथिंग विल बी डन। यदि आपके पास गुण है तो सब कुछ हो जाएगा। ट्राई योर बेस्ट, अपना अच्छा प्रयास करें, सबसे अच्छी कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हैव ए स्माइल एट योर फेस, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और याद रखें कि जीवन में हमेशा प्रयास करते रहें, अच्छे प्रयास करते रहें। यू शुड डू गुड एफर्ट्स इन योर लाइफ, बिकॉज विदाउट डूइंग एफर्ट्स ए पर्सन कैन नॉट गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। बिना अभ्यास मतलब प्रयास किए एक इंसान कामयाब नहीं बन सकता। जो कोई भी कार्य हमें करना पड़ता है, वो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, और लगातार पीछे लगकर उसको काम को करना पड़ता है।
तो सिंपल तरीके से मैंने आपको कहा, आई हैव टोल्ड यू इन सिंपल वे दैट वी शुड बी हैप्पी एट एनी कंडीशन एट एनी टाइम, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. इफ यू आर हैप्पी देन एवरीथिंग विल बी डन. इफ यू आर नॉट हैप्पी नथिंग कैन बी डन, बिकॉज हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of your life. If you are happy then everything will be done. So I mean to say, मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप खुश रहते हैं तो हर कार्य को खुशी के साथ करेंगे, और यदि आप दुखी रहते हैं तो हर कार्य में आप महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको बेस्ट नहीं दे पाएंगे. यदि आप बेस्ट देना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गिव द बेस्ट इन एनी काइंड ऑफ वर्क, देन यू विल हैव टू बी हैप्पी एट एनी कंडीशन. किसी भी शर्त के अंदर, किसी भी स्थिति के अंदर आप अपने आप को खुश रखेंगे तो जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा. और हैव ए स्माइल एट योर फेस, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें. वी विल मीट अगेन. हैव ए नाइस डे.